रिद्धि, तूने मेरे से कहा था ना कि कोई नौकर हो तो मुझे बताना। मैं आज तुम्हारे लिए नौकर लेकर आया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कहाँ है? आ जाओ। ये है। तरुण, तुम इन्हें अंदर ले आओ। चलिए, अंदर आइए। बैठिए। हाँ, मेरी बराबर में बैठेगा तू? तेरी इतनी औकात हो गई? तरुण, वो भी इंसान है। आप बैठिए। तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा है? तेरी इतनी औकात होगी कि तू मेरी बराबर में बैठेगा? नौकर है, अपनी औकात में रहे। औकात मत बोलो अपनी। इधर बैठ। तुझे एक बात बताऊं, ये नौकर है, इसको ना ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ये हमारे सर पे बैठ के नाचने लगेगा। तुझे एक बात बताऊं, इसको घर के सारे काम आते हैं। बर्तन साफ कर लेता है, टॉयलेट साफ कर लेता है, झाड़ू पोंछा भी अच्छे से आते हैं, खाना भी बना लेता है। तुझे यकीन नहीं होता ना? तुझे एक डेमो दिखाता हूँ। ओए, खड़ा हो और जाके 2 कप अच्छी सी चाय बना के ला। जा। जी साहब, अभी लाता हूँ। वो मैम साहब, चीनी पत्ती। वहीं स्लैब पे मिल जाएगी आपको। तुम्हें ये मिले कहाँ? ये मुझे ये शर्मा जी शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, उन्हीं के यहाँ काम करता है। तो मैं गया था किसी काम से, तो मेरे से कहने लगे कि हम तो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारे घर का नौकर है, इसे काम की ज़रूरत है, अगर कहीं काम हो तो बताना। फिर मैंने सोचा नौकर की तो हमें भी ज़रूरत है, तुम परेशान होते हो घर के काम के लिए, तो मैं इसे ले आया यहाँ पर। बहुत अच्छा काम करता है, अभी चाय बना कर लाएगा, चाय पी कर देखना कितनी अच्छी चाय बनाता है। वैसे रहते कहाँ पे हैं? रहता, मुझे शर्मा जी ने बताया कि ये जो सेक्टर 7 की मार्केट में झुग्गियाँ है ना, ये वहाँ पर रहता है। और घर बार? कह रहे थे कि घर बार कोई नहीं है, अकेला ही रहता है, कभी हमारे घर पर भी रुक जाता है, कभी चला जाता है, पर काम बहुत अच्छा करता है। और सही है ना, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, घर का काम अच्छे से करेगा, चै चै भी नहीं होगी। 1 मिनट, ये तीसरा कप चाय किसके लिए? वो साहब जी थोड़ी फालतू बन गई थी ना, मैंने सोचा अभी सो मैं ही पी लेता हूँ। फालतू बन गई तो तू अपने लिए हमारे घर के कप में चाय लेकर आएगा। तेरी इतनी औकात हो गई, तू हमारे साथ बैठ के हमारे कप में चाय पिएगा। तरुण, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? एक बार उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। क्या उम्र देख लूं? है तो नौकर ही ना। क्या हमारे घर के कप में चाय पिएगा ये? इसकी इतनी औकात हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बात कर रहे हो यार तुम उनसे? रिद्धि बेटा, चुप। जी बेटा, तू अपनी औकात भूल गया है। तूने मेरी पत्नी का नाम लिया। तुझे तो मैं बताता हूँ, रुक। एक मिनट। अगर एक बाप अपनी बेटी को नाम से नहीं बुलाएगा तो कैसे बुलाए? बाप? लेकिन मैं तुम्हारे पापा को अच्छे तरीके से जानता हूँ। कौन है ये? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मेरे मुंह बोले पापा है। ये मेरे पड़ोस में ही रहते थे, पर मुझे ना हमेशा इन्होंने अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। इनके कोई बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये हालत क्या बना रखी है। आप तो इतने बड़े घर में रहते थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस था आपका, अभी अचानक से नौकरों वाले काम क्यों? वो बेटा मत पूछ। रिद्धि, तेरी शादी के बाद मेरे बहू बेटों ने मेरे को घर से निकाल दिया। वो बेटा बोला, पापा यहाँ क्या करूँ आप, विदेश में चलते, सारी ज़मीन बेच देते, वहाँ बहुत अच्छा कारोबार है। तो बेटा मेरे को यही छोड़ दिया और सारे कागजात, सारी ज़मीन को सब ले गया बेटा। बस। पापा, आपने मुझे भी बताना कुछ जरूरी नहीं समझा? अब आपको क्या बताता बेटा, अब मैं क्या बताता, जब अपना ही लुआ खोटा है तो आप तो पराई है बेटा। पापा, अगर मैंने आपको पापा बोला है ना, तो मैं आपको पापा मानती हूँ।
और आपको अच्छे से पता है ना, बचपन में जब मेरे पापा मुझे मारते थे तो मैं आपके यहाँ जाती थी, आपके पीछे छुप जाती थी, और फिर आप मुझे हमेशा मेरे पापा की डांट से और मार से बचा लेते थे। और आप मेरे बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने मुझे अपनी बेटी कभी माना ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। बेटा मैं तुम में बाहर नहीं बनना चाहता, मुझे पता है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संस्कार है तेरे बेटा, और मेरी किस्मत में ऐसा प्यार नहीं है बेटा। भगवान तुम्हें बनाए रखा आपने बस इसीलिए डरता था बेटा, समाज में कोई बाप अपनी बेटी के राह नहीं करता। आप समाज के बारे में मत सोचिए पापा। वो समाज तब कहाँ गया था जब आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। लोगों का काम है कुछ भी कहना, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और हाँ, आज से आप उन दोनों के साथ इसी घर में रहेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे, और मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जो भी मैंने अभी आपके साथ व्यवहार किया है, आप पर चिल्लाया, आपसे पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। अगर मुझे पता होता कि आपने मेरी पत्नी के बचपन में इतना साथ दिया है, तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आपने जो कुछ किया अनजाने में किया, मुझे कोई गिल्ला शिकवा नहीं। भगवान से यही दुआ करता हूँ, मैं तो यही चाहूँ भगवान तुम्हें खुद रखे हमेशा। तरुण, तुम एक काम करो, पापा को उनका कमरा दिखाओ, मैं कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। ठीक है, चलिए।